दरभंगा में भी कोरोना योद्धाओं ने डॉक्टर पर कोरोना संदिग्ध मरीज ने हमला बोल दिया है। घटना दरभंगा के सरकारी अस्पताल DMCH में बने स्पेशल कोविड-19 वार्ड में हुआ। बताया जा रहा है कि कोरोना संदिग्ध मरीज अपनी बहन के साथ यहां भर्ती था, लेकिन युवक का रवैया कुछ ठीक नहीं था और न ही वह इलाज के लिए डॉक्टर का सहयोग कर रहा था। बार बार नीचे ऊपर करना, बिना मास्क में के ही वार्ड में घूमते रहना उसकी आदत सी बन गई थी। डॉक्टर और नर्स के द्वारा उनको इस हरकत के लिए रोका जाता था, लेकिन वो अपने हरकत से बाज नहीं आए और इलाज के दौरान इलाज कर रहे डॉक्टर पर न सिर्फ जूठा पानी फेंक दिया, बल्कि इलाज कर रहे डॉक्टर पर हमलावर भी हो गया, हाथापाई पर भी उतारू हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के मदद से युवक को पकड़ लिया गया। आरोपी युवक और उसकी बहन एक साथ कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया था। हमले के बाद डॉक्टर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल में रहे और डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया, हड़ताल की घोषणा कर दी। लेकिन प्रशासन मौके को नजाकत देखते हुए अस्पताल प्रशासन की घटना की जानकारी ली और पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल दल के साथ DSP अनुज कुमार के नेतृत्व में SDO सदर अस्पताल पहुंच करके पूरे मामले को शांत कराया और जिला प्रशासन तत्काल प्रभाव से उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर फिर से अपने काम पर वापस हो गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक तरफ कोरोना योद्धा, वैसे भी डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, इनके साथ ये अमानवीय व्यवहार, ये अमानवीय बर्ताव कब तक होता रहेगा? कैसे ये असामाजिक तत्व लोग अपने आदत से बाज आएंगे? क्या गिरफ्तार हो जाने से और अदालत की दी गई सजा से इनको संतुष्टि हो जाएगी? क्या डॉक्टर पर जो हमला हुआ वो वापस हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। यहाँ पे 2 पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था एज ए सस्पेक्टेड, प्रिया एंड मनोहर। दोनों पेशेंट का सैंपलिंग हुआ था, कुछ क्लियर आया तो उनका रीसैम्पलिंग होना था। तो दोनों पेशेंट कल से ही, जब से भी एडमिट हुआ है, दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था ये सबके साथ में। तो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो लोग बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में बिना मतलब का घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, इनको तू में किया, मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसकी काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जितने भी PG है वो अपने सुप्रिटेंडेंट सर से हम लोगों ने बात किया, इमीडिएट FIR वो अरेस्ट हो, तब तक फिलहाल तब तक के लिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया था। क्या क्या चीज़ बंद किया आप लोग? अभी तो इमरजेंसी OPD ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम लोग इमरजेंसी हम लोगों ने बंद किया था। कोरोना वार्ड? कोरोना वार्ड में तो ऑलरेडी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सब कुछ काम फिलहाल यहाँ का बंद? हाँ, काम चल। क्या चाहते हैं आप लोग? इमीडिएट FIR उन पर और अरेस्ट किया जाए। पैंडेमिक एक्ट 2020 के उनके ऊपर FIR हो। अभी DMCH के प्रिंसिपल और अधीक्षक और भी पदाधिकारी लोग यहाँ हैं, क्या वार्ता हुई है? सर वो आए हुए हैं, सर ने हमारी मांगों को माना है, FIR हम करवा रहे हैं उनके ऊपर में। जैसे FIR हो जाती है ना, वर्क रिज्यूम कर देंगे। ये किनके ऊपर FIR हुआ है? ये वो जो जिन्होंने अटैक किया है, जो पे हमला किनके ऊपर हुआ? हमला डॉक्टर नटवर मेडिसिन के। नाम बताइए। डॉक्टर राकेश। आज अक्षय तृतीया है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान बद्रीनारायण अवतरित हुए थे और ये पर्व पूरे राष्ट्र में बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस पर्व में भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वायरस पर श्रद्धा भारी पड़ता नजर भी आ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शुभंकरपुर बद्रीनारायण मंदिर का है, जो साल में सिर्फ एक दिन, आज के ही दिन पूजा अर्चना के लिए खोली जाती है। अमूमन अन्य साल तो इस मंदिर में आज के दिन इतनी भीड़ होती थी कि पूजा अर्चना करने के लिए लोगों को घंटों भर इंतजार करना पड़ता था। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर के काफी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद प्रशासन भी वहां मुस्तैद है। और किस तरीके से आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कराते हुए प्रशासन खुद दुरुस्त नजर आ रहा है और बारी बारी से सभी भक्तजनों को, महिला हो या पुरुष हो, बारी बारी से अंदर जाने की इजाजत दी जाती है और अपने भक्तजन मंदिर तक पहुंचकर अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं
उनका और स्थानीय निवासी क्रमशः क्या कहना है आपको दिखाते हैं। पट खुलता है इसलिए हम सब दर्शन करने हर साल आते हैं। कहाँ पर आते हैं? कौन भगवान का दर्शन करने आते हैं? बद्रीनाथ बाबा का। कहाँ पर मंदिर है? ये क्या लगा, किस तरह का दर्शन करवाया जा रहा है? गेट खुला है या बंद है? बहुत अच्छा से दर्शन कीजिए, सिंगल करके डाउनलोड करके कृपया से उस अधिकार से अच्छा से किया। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। 1 मीटर का दूरी का भी बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कहाँ घर हुआ? शुभम करती के विषय में ये हमारे कुल देवता का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर है, जो साल में सिर्फ खुलता है। और जो है ये आपको सोशल डिस्टेंस का सरकार के आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1 बाय 1 करके आपको दर्शन कराया जा रहा है। बस कहाँ मंदिर है इनका? ये बद्रीनाथ है, जो एक जो ओरिजिनल बद्रीनाथ है वो भारत में है वहाँ पर, और एक ये दूसरे हैं बिहार में है। कौन कौन भगवान है इसमें? ये इसके अंदर में 9 भगवान है, जो आपको क्रम से आपको गणेश जी भगवान, बद्रीनाथ, लक्ष्मी जी, उद्धव जी, और उसके बाद नल नील, और ये नारद जी और कुबेर जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। कहाँ पर मंदिर अवस्थित है जी, ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर भी शुभंगापुर दरभंगा। इस विपदा के घड़ी में जाले के विधायक जीवेश मिश्रा के द्वारा भी राहत वितरण लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले और आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एक तो सरकारी की जो आदेश दिया गया था उसका निर्वहन तो पहले ही ये सांसद और विधायक लोगों के द्वारा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जाले के विधायक के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में सर्वेक्षण करा करके लोगों को चिन्हित कर करके ऐसे दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को निसहाय असहाय लोगों के बीच में खुद और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं और वहां पर पहुंच करके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी राहत सामग्री का वितरण उनके द्वारा किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि जन वितरण करने के बाद मीडिया को मुखातिब होते हुए जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने क्या कहा। असल में है क्या कि इस कोरोना लॉकडाउन के बाद जो बंदी हुई है उसमें बिहार की सरकार, राज्य केंद्र की संवेदनशील सरकार, दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार जानदार व्यवस्था बहुत कम समय में सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमारे वर्कर के द्वारा हमें सूचना मिली कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, वो निःशक्त हैं, असहाय लोग हैं, विधवा माताएं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत वाइज जिनका आधार कार्ड बना हुआ है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वर्कर ने मिल करके एक प्रण लिया कि ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको कहीं भोजन की प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रहा है, उनका सूची बनवा करके और उनके यहाँ राशन भिजवाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कई दिनों से ये काम चल रहा है, लगातार पैकेजिंग का और बांटने का काम चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को क्या मदद हो सकता है, हमारी पार्टी ने भी कार्यक्रम चलाया फीड द नीडी। जो नीडी हैं सही मायने में सरकार की सारी व्यवस्था के बावजूद उन तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां व्यवस्था पहुंचाना, उनका चूल्हा जले, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी के तहत ऐसे लोगों को जहां राशन का प्रॉब्लम है वहां राशन भिजवाने का काम है। पूरे विधानसभा की बात करें तो किन क्षेत्रों में अभी तक काम हो चुका है इस तरह का? और सभी जगह थोड़ा बहुत हो चुका है, अब दूसरे फेज का काम चल रहा है। दूसरे फेज के काम में आज से सिंहवाड़ा से बृहद पैमाने पर इसको शुरू कर रहे हैं। पूरी गाड़ी लद रही है और जाएगी, पीछे से भी एक गाड़ी जाएगी। ये जो सर राहत पैकेट है ये किन कैसे लोगों को वितरण हो रहा है? मतलब मैंने पहले बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो असक्षम है अपने भोजन को बनाकर खाने में, इस समय जितने लोग हमारे जो कोरोना से लड़ने के लिए जितने लोग लगे हुए हैं, जो पत्रकार बंधुगण हैं, पुलिस के भाई बंधुगण हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारीगण हैं, छिड़काव के कर्मचारीगण हैं। आज आप इस पंचायत में हैं, यहाँ आज हॉस्पिटल के तरफ से भी छिड़काव हो रहा है। तो ये सारे लोगों के लिए हम लोगों ने रास्ते में खड़े, कोई आदमी कहीं मिले जो कोरोना में से लड़ने में मदद कर रहे हैं, आम जन को इस लॉकडाउन को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं,
उनके लिए भी हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर और बिस्किट की व्यवस्था की है। जो उनको भी हम मास्क, सैनिटाइजर और रास्ते में खड़े लोगों के लिए बिस्किट की व्यवस्था की है, जो लॉकडाउन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा काम चल रहा है। ये बताएं सर कि किस तरह का राहत पैकेट है, मतलब इसमें क्या क्या आप लोग नहीं, हमने बड़ा साधारण सा जो है हर परिवार को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कहीं ना कहीं भोजन की समस्या उस परिवार के सामने है, उसके लिए हमने 5 केजी चावल और 5 केजी आटा का व्यवस्था किया है। और एक बात माने मानवता के आधार पर हम वही चावल उनको दे रहे हैं जो स्वयं घर में खा रहे हैं, हम वही आटा उनको दे रहे हैं जो स्वयं घर में यूज कर रहे हैं, जो आप उसको देख भी सकते हैं। आप चूंकि यहाँ खड़े हैं तो उसको देख भी सकते हैं। तो हमने ये भी थोड़ा सा प्रयास किया है कि ऐसा नहीं कि चावल देना है तो किसी तरह का दे दे, आटा देना है तो कोई दे दे। विधिवत जो चावल हम खा रहे हैं, जो आटा हम खा रहे हैं, वही हम उस परिवार को मुहैया करा रहे हैं। बात करें सर बिहार सरकार की, अगर क्षेत्र में जो काम चल रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या इससे आप खुश हैं, मतलब या इससे और कुछ होना चाहिए? आप क्या सभी लोग खुश हैं? मेरे खुश होने का सवाल नहीं है, आम जन खुश है। केवल वो लोग जिनका कहीं पर राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बना, बिहार सरकार ने उसका भी निर्णय लिया है जीविका की दीदियों के माध्यम से कि उसका सर्वे करा करके हम बिहार सरकार उनके अकाउंट में भी 1000 रुपया भेजेगी इस आपदा में। लेकिन तब तक जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और ऐसा कुछ परिवार है जिनका चूल्हा बंद होने के कगार पर है, उसके लिए हम लोगों ने ये वैकल्पिक व्यवस्था किया है। सरकार के तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार भरपूर सहायता, भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार इस आपदा में भरपूर सहयोग के साथ खड़ी। रमजान का महीना है और खासकर बात करें पूरे देश में आज से जो लागू हुआ है कि सभी दुकानों को खोलना है, तो इस कदम को कैसा मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं लोगों को? ये तो कदम अच्छा है सरकार का, लेकिन मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक इतना सूझबूझ वाली कदम रही, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर जो लॉकडाउन का उन्होंने निर्णय लिया, आज दुनिया भर में भारत की वाहवाही इसके कारण हो रही है। तो हम सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करेंगे और सभी आम जन से निवेदन करेंगे कि दुकान खुल गई तो खोलिए, उसका लाभ लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। दुकान चलाने वाले भाई बंधु से भी कहेंगे कि आप कोई सामग्री अगर बेचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करिए। कोरोना अभी भारत से गया नहीं है, भारत में है ही। हर दिन हमें मरीज मिल रहा है। सुखद बात केवल ये है कि शुरुआती दौर में 3 दिन में मरीजों की संख्या दुगुनी हो रही थी, उसके बाद 7 दिन में दुगुनी हो रही थी। कल एक सुखद समाचार आया है कि अब 10 दिनों में कोरोना मरीज की संख्या हिंदुस्तान में दुगुनी हो रही है। ये केवल लॉकडाउन का कमाल है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के बाद 14 दिन में इनकी संख्या दुगुनी होगी। मतलब कोरोना अभी है अपने देश में, कोरोना देश से भागी नहीं है। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जितना कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करें। हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसका ख्याल करें। अभी कितने दिन तक ये काम चलेगा आपका, जो राहत पैकेट का जो काम है आपका? ये जब तक कि सरकार जो सूची बनाई है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जीविका की दीदी सूची बना रही है, 25 तारीख को उनको जमा कर देना है। हम समझते हैं कि अगले 2-4 दिनों में उनके अकाउंट में सरकार 1000 रुपये भेजने का प्लान कर ली है, उनको भेजेगी। जब तक ये रकम नहीं आता है तब तक मेरा ये कार्यक्रम, उनका चूल्हा जलता रहे, इसके लिए चलता रहेगा। और अगर जरूरत पड़ी उसके बाद भी, तो लॉकडाउन अगर कंटिन्यू कर गया, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। और राहत पैकेट जिसमें जैसे सामान है तो यही रहेगा आपका या इससे कुछ और वृद्धि करने वाले? हमारा केवल यही जो मुख्य अनाज है कि चावल और गेहूं जिससे चूल्हा जलता है, ये मुख्य अनाज के रूप में हर घर को हम 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, ये दोनों एक साथ दे रहे हैं। और साथ में छोटे बच्चों के लिए मोहल्ले में बिस्किट उस्किट भेज रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए रास्ते में कोई खड़े अगर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के लोग, पत्रकार बंधुगण, उनके लिए एक बार सर आह्वान क्या करना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को, और रमजान जो है आज जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए क्या? मैं आह्वान कर दिया। मैं सभी समाज को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने दुकान खोलने का निर्णय अगर लिया है
तो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। रमजान का पाक महीना प्रारंभ हो गया, लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन आगे क्या स्थिति बनेगी उस पर निर्भर करता है, लेकिन लॉकडाउन जारी है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और साथ ही साथ मैं सभी इस कोरोना की महामारी में लड़ रहे लोगों, खास तौर से ये लॉकडाउन में हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन खास तौर से जो पुलिस के बंधुगण हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, शिक्षा, ये स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए छोटे से बड़े कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों को विशेष आभार और धन्यवाद मैं इस अवसर पर प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बिना डरे हुए रह करके लोगों की सेवा करने का काम किया है। इसलिए उन लोगों को अपनी ओर से मैं विशेष आभार और साधुवाद देता हूं। आप सभी लोगों को, मीडिया के भाई बंधुगण को, जो इतनी दूर आप अपनी जान पर खेल कर हर जगह घूमकर और न्यूज जमा करके लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन नियम को पालन कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा की मदद ले रही है, और ड्रोन कैमरा की खासियत ये है कि ड्रोन कैमरा को वहीं से बैठ करके हवा में छोड़ा जाता है और वहां नीचे लगे स्क्रीन से सारे शहर की स्थिति वहां से देख लिया जाता है। इसकी शुरुआत और इसकी निरीक्षण करने के लिए खुद बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और ड्रोन कैमरा से टोह लेने के बाद, खोज लेने के बाद बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम खुद उस इलाके में निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है, एफआईआर भी किया जाता है। साथ ही एक तरफ पुलिस लॉकडाउन नियम पालन कराने के लिए सभी तरीके के हथकंडे अपना रही है, आम लोगों से अपील भी कर रही है, जिसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस के चलंतकारी, वो भी वर्गीय अधिकारी, डीएसपी स्तर के अधिकारी अपने गाड़ी से अनाउंस करते हुए जा रहे हैं कि बिना मास्क के सड़क पर आप निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आप जुर्माना के भागीदार होंगे, बिना वजह आप घरों से न निकले। और साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन कैमरा की मदद लिया जा रहा है, ड्रोन कैमरा को ऊपर उठाया जा रहा है और स्वयं नीचे अधिकारी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये भी ये तय कर रहे हैं कि अगर ड्रोन के रास्ते में कहीं बिजली के तार या बिजली के पोल आ रहे हैं तो किस कदर उसको साइड से निकाल लेना है, और सारे शहर की खाक बैठे बैठे छान मारना है। से ये जांच कर रहे हैं और क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? लॉकडाउन के दरमियान हम लोग जो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर दराज से हम लोग गलियों को भी देख रहे हैं कि लोग उसका लॉकडाउन का कोई उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अभी अधिकतर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को लोग पालन कर रहा है। कैमरा को देखने में, फुटेज देखने में पाया जा रहा है कि नहीं, लोग आवश्यकता के लिए जो निकल रहे हैं वहीं लोग दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक भीड़ भाड़, चाहे ऐसा असामाजिक तत्व, चाहे उपद्रवी तत्व, लफवा शरारती तत्व, वैसा बाहर अभी नहीं निकले हुए हैं। अभी 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 2 आदमी को पकड़ के आपने डाला है, किस तरह से उनको? इन लोग इसे सीसीटीवी ड्रोन कैमरा की ही मदद से देखा गया कि लोग उधर पुलिस को देखकर रूट बदल रहे थे, तो लगा कि नहीं, ये लोग का बिना मतलब जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये अनावश्यक घूम रहे हैं दोनों आदमी। एक होटल वाले हैं जो कि होटल वाले से उससे कोई मतलब नहीं है, होटल बंद है, सब मछली मीट का वो घूम रहा है। इसके बाद एक कह रहा है कि आ रहे हैं भाभी कह रहे भौजाई के कहाँ से आने की बात कर रहा है, जो कि लगता है कि उसके बातों से लगता है कि इन लोग का मकसद और अनावश्यक रूप से घूमना है। अभी आप कहाँ जांच करेंगे? और अभी अन्य क्षेत्रों में अभंडा और रहमगंज, करमगंज, उधर जो वीवो के साइड में हम लोग देख लिए हैं। अब बचा हुआ था इधर जो स्टेडियम से आगे जो कन्हैया पोखर हुआ, खजा सराय हुआ, इसके बाद पंडा सराय हुआ, ये सब एरिया को भी आज हम लोग कवर करेंगे। आदेश दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पैदल हो या वाहन से सफर कर रहे हैं। सर, सुभाष चौक के पास बिना मास्क का बहुत लोग घूम रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन वहाँ पर हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए जुर्माना का प्रावधान है, जहाँ कहीं भी लोग इससे उल्लंघन करते हैं जुर्माना का प्रावधान है। माह रमजान को लेकर के नीतीश कुमार ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने अपने अपील में
सारी बात स्पष्ट तौर पर कहा है कि माह रमजान को लेकर के किस तरीके से हम लोगों को इस महीने में अपना पूजा अर्चना करना है, अपना जो धार्मिक विधि विधान है उसको किस हिसाब से निभाना है और साथ ही लॉकडाउन नियम का भी पालन करना है। अगर आप लॉकडाउन नियम का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपका रोजे का इबादत रखना बेकार हो जाता है। सीएम ने राज्यवासियों को दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कहा रमजान का महीना रहमतों का महीना है। सीएम ने की घर के अंदर ही इबादत करने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र महीने के प्रारंभ होने पर राज्यवासियों को विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना नितांत आवश्यक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। आप सब लोग घर के अंदर ही इबादत करें। आपके सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बाहर से आए मजदूरों को उपलब्ध कराएं रोजगार। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका भी बनवाएं कार्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए शुरू किए गए कार्यों की एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका भी कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सीएम नीतीश कुमार का सराहनीय फैसला। बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगी सहायता राशि। शहरी गरीबों को भी 1,000 रुपए देगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना प्रभावित बिहार के शहरी गरीब परिवारों के खाते में भी सरकार 1,000 रुपए भेजेगी। शहरी गरीबों की गिनती का काम सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपा था। इसमें प्राथमिकता के आधार पर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाएं, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के अलावा कूली, सफाई कर्मी, फुटपाती दुकानदार, गार्ड, आश्रय विहीन परिवार, भिखारी आदि शामिल हैं। सरकार जल्द इन सभी शहरी गरीबों को राशन कार्ड भी देगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मार्च माह तक वर्ग 1 से वर्ग 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा देय छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल एवं अन्य योजनाओं का लाभ दे दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं जिनको विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति है, पोशाक है, साइकिल योजना, इन सब के अंतर्गत बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 1,08,00,000 छात्र छात्राओं को 3102 करोड़ की ये राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। जिले से लगने वाली सभी सीमा पर जिला बल के जवान चौकसी बरत रहे हैं। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कोरलैया बॉर्डर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इलाकों में पूरी सख्ती बरतने का निर्देश दिया। पूर्णिया जिले में सभी लाभार्थी को ससमय खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज पाल एवं जिलाधिकारी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता हुई। सचिव ने राशन कार्ड में सुधार एवं बैंक खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया। राजधानी पटना में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने अलग अलग इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने शहर के बांकीपुर स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय पर संचालित आपदा राहत केंद्र की स्थिति का भी निरीक्षण किया। गया जिला प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को हराने के लिए दिन रात डटी हुई है। जिले में मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुवा आओ ने सहार, कोरियम, मणिपुर और किंजर चेक पोस्ट का मुआयना किया। प्रमंडल आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी चेक पोस्ट पर दिन रात चौकसी बरती जाए। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन हो। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी तरह की आपत्तिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चिकित्सक सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं। इस बाबत मोतिहारी जिला अधिकारी शीर्षस्थ कपिल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों व निजी चिकित्सकों के साथ एक खास बैठक की। उन्होंने सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 से संक्रमण के बचाव हेतु सभी नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया।
कोरोना संक्रमण काल में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इस संबंध में दरभंगा जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि पैक्स के माध्यम से निबंधित किसानों से गेहूं की अधिप्राप्ति शुरू हो गई है। आपदा की इस घड़ी में जिलावासियों को आवश्यक सेवाएं मिलती रहे, इस आलोक में गया जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के साथ एईएस बीमारी से रोकथाम व बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बक्सर जिले में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वाहनों की सघन जाँच अभियान चलाने और मॉनिटरिंग करने पर भी बल दिया। मधुबनी में आम जनों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पहल की जा रही है। इस दौरान फुलपरास हटिया को सिसवा बरही उच्च विद्यालय में शिफ्ट किया गया। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल, सीनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल, जूनियर ब्रांच, दिलावरपुर दरभंगा।
मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, दरभंगा। हमारी विशेषताएं। हमारे स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था दी जाती है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, दरभंगा। अपने यहाँ मध्यम वर्गीय बच्चों को विशेष रूप से सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। भावी छात्र छात्राएं हैं, उन्हें स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। विकलांग जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में सुसज्जित क्लास एवं लैब। पुस्तकालय की बेहतर व्यवस्था। मनुष्य के मन पर पड़ता है उसकी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार अवश्य पधारें। मेरा एक अपना ब्रांच है सिसोडी, जो शहर से काफी दूर है और सदर में पड़ता है। सिसोडी में भी गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया है, जिसका नाम ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल है। नामांकन प्रारंभ सेशन 2020-21 के लिए। अरे आंटी आप, और आंटी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ईशान बदमाशी मत करो बेटा। कोई नहीं आंटी, ईशान अभी बच्चा है, वो करेगा ही ऐसा। आंटी आज स्कूल नहीं गए ईशान? 3-4 स्कूल में एडमिशन करवाई, परंतु ये किसी स्कूल में टिकता ही नहीं। मम्मी खुश लुक एट दिस, आई एम द विनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। वाओ, क्या क्या हुआ वहाँ पे? There were so many contestants, but I won this trophy. That's great. Because it's you only who admitted me in such a great school, where I have learned not only syllabus, but attitude, manner, and so many things. I'm proud of you and my school, mom. बहुत अच्छे संस्कार हैं अंकित के। किस स्कूल में पढ़ता है ये? अंकित राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ काफी सारी अच्छी सुविधाएं भी है। और ये दरभंगा का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ प्ले स्टेशन भी है। आंटी, राइजिंग स्टार इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्कूल, बाजार समिति चौक, गरीब नवाज महिला अस्पताल के नजदीक, NH 57, दरभंगा। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए विशेष आकर्षक प्ले स्टेशन। Hello and good morning. Rising Star International School is an established name in the world of education now. Not only we give quality education, but we also give quality to our students. We also focus on the girls' education and we also give overall development activities to our students. We also give values and moral education to our students. Our play station is also being installed in our school, which is also one of its kind in Darbhanga. Thank you. मम्मी मैं भी इसी स्कूल में पढ़ूंगा, भैया की तरह बनूंगा और कप जीत खिलाऊंगा। ठीक है बेटा। Rising Star International School, where learning is belonging. मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा, और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था,
मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।